तो भक्तों ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपने। वेदों के मर्म को समझें तब वेद जहाज बनकर के, वेदों का ज्ञान जहाज बनकर के पार करेगा। और जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जो वेदों के मर्म को नहीं जानते, इसका मतलब वो डूब ही के मर जाएंगे, वो पार ही नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या। कहे महाराज ऐसा करो, आप सत्संग की बड़ी महिमा है, आप जैसे संत सत्संग में अगर निराश करके भेजोगे हम जैसे भक्तों को और सामान्य मनुष्यों को, तो फिर महाराज संतों की महिमा नहीं रहेगी, ना ग्रंथों की महिमा रहेगी। इसलिए निराश मत करो, उदास मत करो, विश्वास के साथ भेजो कि हम लोग कैसे पार होंगे। उपाय देखो हरि शब्द पर, क्योंकि मोक्ष भगवान के नाम से मिलता है कि नहीं। अजामिल की बात भी मैंने संकेत में की नहीं अभी अभी की, कि अजामिल ने भी भले ही धोखे से कहा था बेटे का नाम नारायण, लेकिन नारायण कहा तो भगवान के पार्षद आ गए। किसी ना किसी रूप में भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का आश्रय तो लेना पड़ेगा। इसलिए पुरानी परंपरा थी कि संतान होती थी तो किसी तीर्थ के नाम से अथवा किसी तीर्थ के देवता के नाम से अपनी संतान का नाम रखा जाता था। बोलो, माताएं भी अपनी बेटी का गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, मंदाकिनी, क्यों, सरजू, गिरिजा, यही नाम रखे जाते थे कि नहीं। और अब ओंटी, बोंटी, शांटी, पता ही नहीं ये क्या अर्थ निकल रहे इनके, हैं? तुम भी टिंकू, पिंकू, रिंकू, ये पता नहीं क्या नाम है, ये समझ में नहीं आ रहा। या तो प्रकृति से अपना परिवार जोड़ दो, कोई बात नहीं, प्रकृति से जोड़ दो, नहीं परमात्मा से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के नाम से परिवार को जोड़ना चाहिए। राम प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, नारायण कितना अच्छा नाम है, क्यों, राम सेवक कितना बढ़िया नाम है, कृष्ण कुमार कितना अच्छा नाम है, बद्री प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, बोलो जल्दी, केदार प्रसाद कितना अच्छा नाम है, बोलो अच्छे नाम है कि नहीं है? महादेव प्रसाद कितना बढ़िया नाम है, जगन्नाथ प्रसाद कितना अच्छा नाम है। प्रसाद, आप प्रसाद बन गए। मरते समय अगर संतान का नाम लोगे ना तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और यदि तुमने अपने संतान का नाम ऐसा रखा जिसका कोई अर्थ नहीं, जैसे अजामिल ने कहा नारायण, भगवान के पार्षद आ गए, बचा लिया, डूबने जा रहा था बचा लिया। और तुमने बेटे का नाम रखा गप्पू, और मरते समय कहा गप्पू, गप दे चले जाओगे भव सागर में, तरने के चांस खत्म। बोलो भाई, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इसलिए सीधी सी बात यह है कि अपने संतान को तीर्थ से जोड़ो, तीर्थ के देवता से जोड़ो, प्रकृति से जोड़ो, फिर देखो मरते समय आनंद कितना मिले, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने कहा चलो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, वेदों को तुम नहीं समझ सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो। कहे महाराज सुन सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ सकते हैं वेद, तो फिर मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वेद को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। बोलो अनिवार्य है कि नहीं? संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। जो संस्कृत नहीं पढ़े वो वेदों को क्या समझेंगे, ना कह सकते हैं ना समझ सकते हैं। परंतु ऐसा कोई उपाय बताओ कि जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ ना जानता हो, लेकिन फिर भी भवसागर से पार हो जाए। क्या ऐसा है? भव सागर समुद्र बहुत बड़ा है, जैसे समुद्र ही देखने में बड़ा लगता है, ऐसे भव समुद्र तो और बड़ा है साहब। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है भव समुद्र कि इस समुद्र को देखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्यों भाई? पानी जरूर नहीं पी सकते हो, खारा है, भौगोलिक
दृष्टि से जो देखते हो समुद्र, उसमें पानी तो खारा है लेकिन देखने में अच्छा लगता है कि नहीं? लहरें उठ रही हैं, कितना सुंदर है, नीला है, नीला बहुत सुंदर। लेकिन भव समुद्र को तो देख भी नहीं सकते हो, समझ लो। इस समुद्र में केवल खारापन है लेकिन रत्न निकलते हैं। जल में जरूर खारापन है लेकिन निकलते क्या है समुद्र से, बोलो? रत्न। और भव समुद्र से विडंबना ही विडंबना निकलती। बोलो विडंबना निकलती कि नहीं भव समुद्र से, कि रत्न निकलते? विडंबना, ये जितनी विडंबनाएं भोग रहे हैं लोग भवई समुद्र की स्थिति से जुड़े हैं, तभी भोग रहे कि नहीं भोग रहे, बोलो? और कहते यही हो महाराज, अब तो ऐसा लगता है कि मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी विडंबना अब देख, क्यों? घर नरक बन गया, घर नरक बन गया। यही है भव समुद्र, यही है भव सागर। भोगों में फंसोगे, भव समुद्र में डूबोगे। और यदि भाव के बंधन में बंध जाओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे प्यारे। इसलिए भाव के बंधन में बंध जाओ। भाव कौन सा? भाव वत्स भगवान सुख निदान करुणा एन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। इसलिए ये भाव की दुनिया में आप बैठे हैं। बोलो यहां जो बैठे हैं ये कौन सी दुनिया है? भाव की दुनिया है। भवसागर से तो पार होने ही होना है आपको, इसमें संदेह नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा घबराओ नहीं, समुद्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन समुद्र को हम छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं। अच्छा, निज संदेह मोहे भ्रम हरनी और करहूं कथा भव सरिता तरनी। कथा को सुनो, और ऐसी कथा में सुना रहा हूं कि ये भव समुद्र भव सरिता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भव सरिता। और समुद्र से छोटी होती ना सरिता, तो सरिता बनेगी। तो सरिता भी तो समस्या है, पार कैसे होंगे? कहे राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ। तो भाई भवसागर चैपार जो पावा राम कथा ताका दृढ़ नावा। राम कथा रूपी नाव में बैठ जाओ, राम कथा ताका दृढ़ नावा। ये भव सरिता, लेकिन राम कथा रूपी भाव की नाव में बैठे रहोगे तो फिर पार हो जाओगे। तो इसका मतलब समझ में, आप तो कुछ बात समझ में भी आ रही ना, कि राम कथा रूपी नाव में बैठने में कोई आप ही बैठे हो सब, ये राम कथा रूपी नाव में ही तो हम बिठा ले हैं। अच्छा, हम पतवार लेकर के खे रहे हैं, मंच से जो वर्णन कर रहे हैं, तो सदगुरु के हाथ में पतवार है, क्यों भाई, है कि नहीं? सदगुरु के हाथ में पतवार है और आप राम कथा रूपी नाव में बैठे हो, क्योंकि सदगुरु की वाणी से ना कथा हो रही है, तो बैठे हो, तो पार होने में अब संदेह नहीं। इसलिए अब तो बस यही नियम बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी रहो, अभी तो काशी में हो, लेकिन काशी में से दूर जाओगे, अपने अपने गांव घर जाओगे, तो राम कथा रूपी नाव में बैठे रहना। राम कथा रूपी नाव में तो पार हो जाओगे। वेदों की बात छोड़ो, क्योंकि बंदों चारों वेद तो है, लेकिन ये राम कथा की वो विशेषता है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसलिए ये ऐसी ये राम कथा है, ऐसा ये ग्रंथ है, इसलिए राम कथा रूपी नाव में बैठ जाना, सदगुरु के माध्यम से पार हो जाओगे। और बोलो यही परंपरा है, सदगुरु से जुड़ गए ना आप, राम कथा रूपी नाव में बैठ के अब कल्याण ही कल्याण होना है। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। परंतु काशी में भक्त बैठे हैं, विश्वनाथ जी के सामने बैठे हैं, तुलसीदास जी जैसे वक्ता हैं,
फिर भी कहते हैं महाराज, कभी कभी स्थिति थोड़ी सी जिस गुरु के हाथ में पतवार होती है, उस गुरु के हाथ से भी पतवार छूट जाती है। कितने गुरुओं के हाथ से पतवार छूट गई? गुरुओं डूब गए, चेलऊ डूब गए। भाई हाँ, क्योंकि ये पतवार है। तो भक्तों ने कहा महाराज बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। तुलसीदास जी ने कहा कि कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब वासना की बयार चलती है तब पतवार हाथ से भावना की छूट जाती है। वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है, और जब भावना की पतवार हाथ से छूट जाती है तो याद रखना नाव डूब जाती है। क्यों भाई, डूब जाती है कि नहीं डूब जाती है? एक एक बिंदु पर विचार पूर्वक बोल रहा हूं, सुनते रहना। कथाएं तो होती रहती हैं, सुनते रहते हो सब है, और खूब गायन वादन भी कथाओं में होता है। हमारा तो नियम है कि हम बहुत कम गान वादन कराते हैं, है ना। अब ये लोग बैठे हैं लेकिन मुंह ताक रहे हमारा कि कब गावे कब बजावे। हम कहते ताकते रहो, बैठे रहो, है? मौका मिलेगा तो थोड़ा सा बजा लेना है, नहीं तो हम कह रहे थे चिंता मत करो, हम जब पहुंच जाएंगे तो वहां बजवाएंगे, गाएंगे, हम बजवाएंगे, लेकिन अभी हमको कथा कह लेने नहीं। परंतु ये सब बहुत ही अच्छे संगीतकार हैं। इनको, ये तो समाधिया जी हैं, ये तो वक्ता भी हैं, भागवत के वक्ता हैं, पंडित भगवत नारायण समाधिया। इनका बांसुरी वादन बड़ा विलक्षण है, एक दिन कराएंगे। घुंघरू, हाँ, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन भी है, घुंघरू वादन, बांसुरी वादन, पता नहीं कितने कितने यंत्र अपने पास रखे हैं, वो बजाते हैं, अद्भुत। ये गंधर्व छोटी सी उम्र में जब इसका तबले पर हाथ नहीं पहुंच पाता था तब से ये वादन कर रहा है, और ये बालक छोटा सा, ये भी अच्छे परिवार का बच्चा है। ये, इसकी माँ सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान करती रहती है। अभय, नाम भी अभय है। तो ये सब अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी हैं सब। और कहते हैं महाराज जी हमको छोड़िए नहीं, आपका दर्शन होता, कथा सुनने को मिलती है। तो हम कहते हैं हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हमारे प्राण ना छूटे। तो हम तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। तो भैया राम कथा होती रहे जब लग रहे शरीर, शरीर जब तक है तब तक राम कथा होती रहे, और आप सबको हम सुनाते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। का चिंता मत करो। भक्तों ने कहा चिंता इस बात की है कि आप ही कह रहे, वासना की बयार जब चलती है तो भावना की पतवार छूट जाती है, और वो नाव, श्रद्धा की नाव डूब जाती है। ऐसा करिए महाराज कि नाव की जरूरत ना पड़े। तुलसीदास जी ने कहा नाव की जरूरत ना पड़े। आहा, बात सुन लो। कहे कि फिर जलाशय का क्या होगा, जल कहां जाएगा? नदी में जल रहता है। कहा कि नदी से छोटा कोई साधन है? क्या प्रयास करता हूं। प्रयास किया तो नदी से छोटा है सरोवर। क्या है? सरोवर। सरोवर है, लेकिन सरोवर में स्नान करो, कहीं गहराई में चले गए तब भी डूबने का डर है। क्यों भाई, है कि नहीं? सरोवर के किनारे और पार करना है, अगर सरोवर में सीमित जल है, कम जल है तो पार हो जाओगे, लेकिन सरोवर मानी तालाब अगर गहरा बहुत है
तो नाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जलयान छोटा पूरा होना चाहिए, उससे उसको आधार मान करके पार किया जाता है। जैसे बेरो एरो आदि होते हैं ना, उस तरह का आधार बनता है गांव में। लेकिन यह बात कहना उचित नहीं है। ये नाव सामान्य नाव नहीं है, राम कथा रूपी नाव है। याद रखना, राम कथा रूपी नाव भले ही नाव न रहे, लेकिन राम कथा सरोवर तो बनके तैयार होगा। और भव सरोवर को समाप्त करने के लिए राम कथा सरोवर की आवश्यकता पड़ेगी। भव सरोवर को समाप्त करिए राम कथा सरोवर, क्योंकि राम कथा भी एक सरोवर है। बोलो, रामचरित मानस क्या है? सरोवर है। आपका वो सरोवर है। हाँ, प्रमाण क्या है कि सरोवर? इसमें सीताराम की भक्ति का जल भरा हुआ है। बोलो, किसका जल भरा हुआ है? श्री सीताराम जी की भक्ति का जल भरा हुआ है इस सरोवर में। और सही बात तो यह है कि चाहे जितनी ऊंचाई पर तुम क्यों ना हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर लो, और चाहे जितना सम्मान क्यों ना ले लो, लेकिन राम कथा रूपी जल में तो नहाना ही पड़ेगा। जल से दूर नहीं हो पाओगे प्यारे।